हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं बना रही हूँ केक एंड सम कप केक्स आउट ऑफ वन बॉक्स। और उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो एक केक मिक्स चाहिए, 3 अंडे चाहिए, ऑयल चाहिए, पानी चाहिए, जो सब कुछ होगा केक मिक्स में रिक्वायर्ड चीज़ें वही सब चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ चेंज करूँगी जो कि होगा फ्लेवर। और वो मैं कैसे चेंज करूँगी वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। इट्स गोना बी वेरी इजी, वेरी सिंपल एंड वैलेंटाइन डे के लिए इज़ सच अ स्वीट गिफ्ट टू गिव इट टू समबडी। तो सबसे पहले हम केक मिक्स का जो बैग है उसे खोल के एक बोल में डाल लेंगे एंड देन उसमें 1 कप वाटर शामिल करके उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह नहीं है तो आप ऑब्वियसली अपने हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ से इसे मिक्स कर लें। जस्ट मेक श्योर कि इट्स मिक्सड वेरी वेरी वेल बिकॉज यू डू नीड अ स्मूथ पेस्ट। तो पहले पानी मिक्स कर लेंगे, फिर पानी थोड़ा मिक्स हो जाएगा तो हम लोग उसमें 1/2 कप ऑयल या मेल्टेड बटर शामिल कर लेंगे। वो भी डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैंने अपने इलेक्ट्रिक बीटर की स्पीड मीडियम टू लो रखी हुई है, नॉट टू फास्ट नॉट टू लो। और फिर इसके बाद हम लोगों ने इसमें अंडे ऐड कर देने। तो ये जी अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। तो हम लोगों ने अब इसमें अंडे ऐड करने के लिए हर एग को एक सेपरेट कप में या बोल में खोल लीजिएगा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई अंडा ख़राब है या कुछ भी है तो आपका केक ख़राब ना हो। तो ये मैंने 3 अंडे खोल दिए थे और मैंने इसे केक मिक्स में डाल दिया था और उसे अच्छी तरह से थोड़ा और बीटर के साथ मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। एंड अगर आप हाथ का बीटर यूज़ कर रहे हैं तो जस्ट हैव फन व्हाइल यू आर डूइंग दिस बिकॉज इट्स गोना टेक अ व्हाइल, बट नो वरीज, जस्ट बी पेशेंट विद इट। जब वो बन जाएगा स्मूथ मिक्सचर तो कप केक की जो भी लाइनिंग आपके पास मौजूद है घर पे वो यूज़ कर लें और 2 फुल स्पून इसमें 1 कप केक में डालने। एंड देन अमन आपका 350 डिग्रीज पे गर्म होना चाहिए ऑलरेडी बाय दिस टाइम। तो इसको फिर हम लोगों ने अवन में रख लेना है एंड जब तक ये पकेंगे मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने केक का क्या करना है। तो चलें जी, कप केक हैं अवन में और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगी रिमेनिंग जो हमारे पास मिक्सचर था केक का। उसमें रेड पाउडर, आई एम सॉरी, रेड फूड कलर एंड थोड़ा सा कोको पाउडर यूज़ कर लेंगे टू गिव इट अनदर फ्लेवर विच इज़ रेड वेलवेट। तो इसी वनीला केक को हमने रेड वेलवेट में अब ट्रांसफ़र कर लेना है। तो पहले थोड़ा सा कोको पाउडर और कलर डालेंगे एंड इफ़ इट्स नीडेड वी कैन ऐड मोर, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा जाना इज़ ईजियर दैन एकदम से ज़्यादा डाल दें वो मज़े का ना हो। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 स्पून डाल दिए थे। आई एंडेड अप यूजिंग 2 स्पून ऑफ कोकोनट पाउडर एंड देन अ लिटिल बिट मोर फूड कलर। तो इसका जायका भी बहुत अच्छा था। इट वाज़न्ट बिटर और एनीथिंग, इट वाज जस्ट परफेक्ट। यहाँ पे फिर मैंने अपना केक पैन लिया था विच वाज 6x6 एंड मैंने उससे स्प्रे करके ऊपर आटे से डस्टिंग कर ली थी और उसमें अपना केक मिक्स सारा डाल दिया था। ये ऑयल स्प्रे करना है, आटे से डस्टिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द पैन, अदरवाइज़ आपका केक जो है वो बेक होते हुए इसके साथ चिपक सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सो डोंट स्किप इट। और केक को भी मैंने 350 डिग्री गर्म किए हुए अवन में 20 to 25 मिनट बेक कर लेना है। और ये हो गई हमारे कप केक्स रेडी। इनको जस्ट मेक श्योर कर लेंगे कि दे आर परफेक्टली रेडी। तो एक टूथपिक लेके इसके अंदर लगा लें। अगर इसके साथ कोई भी पेस्ट वगैरह वापस बाहर नहीं आता, आटा वगैरह, दैट मीन्स इट्स वेरी वेल बेक्ड। एंड फिर कप केक्स को फिनिशिंग लुक देने के लिए आइसिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने प्री मेड आइसिंग ले ली थी बट मेरे पास बेकिंग कॉर्न नहीं थी तो उसे मैंने घर पे बना लिया था। टू डू दैट ऑल यू नीड इज़ अ स्मॉल जिपलॉक बैग एंड उसे सिजर से साइड से काट लें और फिर आपके पास क्रीम हॉर्न है तो उसे इसके अंदर लगा लें एंड देन आइसिंग डाल के इसकी एक कॉर्न बना लें। सो वंस योर कॉर्न इज़ रेडी यू कैन जस्ट ऐड आइसिंग टू द बैग एंड देन इसकी अच्छी सी कॉर्न बना लें। मेरी जब कॉर्न रेडी हो गई थी तो मेरे नेफ्यू ने कप केक डिकोर करने में मेरी हेल्प की थी। ही इज़ जस्ट 3 year old, तो वी वर जस्ट हैविंग फन with the decor. So alhamdulillah it turned out great, सबने बहुत enjoy किया था। एंड वंस आपकी आइसिंग सारी इसके ऊपर लग जाए आप इससे बी कलर दे सकते हैं। आई गॉट द वाइट वन, यू कुड ऐड इसमें कोई भी पिंक कलर या लाल कलर ऐड करके इससे एक डिफरेंट कलर दे सकते हैं फॉर वैलेंटाइन। हम लोगों ने वाइट ही छोड़ दिया था और फिर इसके ऊपर मैंने जो डिकोर की थी वो मैंने पिंक एंड रेड कर ली थी। आप उसके मुताबिक अपने लिए जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
सो मेरे पास ये एरेबल कैंडी डिकोर थे XOX, तो हम लोगों ने यही यूज़ कर लिए थे टू जस्ट गिव इट अ वैलेंटाइन लुक। और या यू कैन यूज़ एनी अदर, जो भी आपने ऊपर स्प्रिंकल करना है, फ्लावर करना है, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन डेफिनेटली डू दैट. Just have fun with it because it was a fun project, so we were just having fun with it, and I let my nephew do the rest of it. और यहाँ पे केक भी मैंने ओवन में से निकाल लिया था आफ्टर 25 मिनट, एंड मेक श्योर करिएगा कि केक को पेन से निकालने से पहले वो सही से ठंडा हो जाए, ताकि आपका केक पेन के साथ बिल्कुल चिपके या टूटे ना. और अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल टर्न आउट ग्रेट, बहुत स्पंजी एंड सॉफ्ट केक भी टर्न आउट हुआ था, और केक का फ्लेवर डेफिनेटली कप केक से डिफरेंट था. सो या but they were both absolutely delicious. So that was it for today, guys. I hope आप लोगों ने ये वीडियो enjoy की होगी. If you did, please give it a big thumbs up, like, share and comment, and I will see you guys in my next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care. Allah Hafiz. Adios.